उसके बाद अगर हम देखें कमांडर इन चीफ ऑफ IRGC हुसैन सलामी, 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एंड सर्वर मिलिट्री कमांडर किल इन द इसराइली अटैक। ये जो इसराइल के हमले से जो ईरान के 2 साइंटिस्ट वगैरह और कमांडर इन चीफ IRGC हुसैन सलामी शहीद हुए, 2 न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद हुए और सर्वर मिलिट्री कमांडर शहीद हुए और जो उनके आर्मी चीफ हैं वो भी शहीद हुए इस हमले के दौरान। उसके बाद इसराइल PM से ऑपरेशन राइजिंग लॉयन एस लॉन्च इन ईरान। इन्होंने इस हमले का नाम दे दिया इस ऑपरेशन का इन्होंने नाम दे दिया इसराइली PM नेतन्याहू ने इस जो ये अटैक ऑपरेशन हुआ है इसको क्या नाम दिया, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। ये नाम है ऑपरेशन का, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इस ऑपरेशन का नाम है एस लॉन्च इन ईरान। नेतन्याहू वॉइस द ऑपरेशन विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज इट टेक टू एलिमिनेट द डेंजर। ये नेतन्याहू ने कहा कि जब तक ये जारी रहेगा, जब तक हम डेंजर को, खतरात के जो बादल हमारे ऊपर मंडला रहे हैं, जब तक हम इसको ख़त्म नहीं कर देते, जब तक ये हमला वगैरह ये जब तक जारी रहेगा, ये नेतन्याहू ने कहा है। और ये ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसको लॉन्च कर दी कि ईरान के अंदर इस ऑपरेशन का नाम ही बताती है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। उसके बाद इसराइल लॉन्चेस डजन ऑफ एयर स्ट्राइक एट ईरान न्यूक्लियर साइट एंड रेसिडेंटल एरियाज इन तेहरान एंड बाकात। इन्होंने बाकात और तेहरान के अंदर जो रेसिडेंट के एरियाज़ के ऊपर भी हमला किया, मिसाइल टोंपे और जो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की जगह जहाँ न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार हो रहा है, बन रहा है, शायद मुझे लगता है न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार हो गया, बस उसकी टेस्टिंग होना बाकी रह गई है, उसको चलाना वगैरह सब कुछ इनका कंप्लीट हो गया, बस उसकी टेस्टिंग वगैरह बाकी रह गई। और ये एकदम सरप्राइज देंगे दुनिया को कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट, न्यूक्लियर पावर बन गए इंशाल्लाह, ये बहुत जल्द होने जा रहा है। उसका ईरान के मिलिट्री पेज से सोशल मीडिया एक्स के ऊपर से क्या ट्वीट आया, रिमेंबर वी डिड नॉट इंटीएट इट। ये ईरान के मिलिट्री सोशल मीडिया, जो ईरान के सोशल मीडिया एक्स के ऊपर से जो ट्वीट आया है, बयान आया है, उन्होंने क्या कहा, रिमेंबर वी डिड नॉट इनिटिएट इट। ये ईरान के मिलिट्री की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर एक्स के ऊपर उन्होंने ये ट्वीट किया कि याद रखना ये हमने स्टार्ट नहीं किया, ये इसराइल ने स्टार्ट किया, इख्तिताम हम करेंगे, ये उससे बात की है। उसके बाद हम देखें, रिमेंबर वी डिड नॉट इनिटिएट इट। ये ईरान मिलिट्री ने बात की है। इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रोसियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। ये ईरान की मिलिट्री ने ऑफिशियल पेज के ऊपर एक्स के ऊपर ये ट्वीट किया कि इन द नेम ऑफ गॉड द मोस्ट ग्रेसियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। उसके नाम से हम शुरू करते हैं जो बड़ा रहम करने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें, आयतुल्लाह खamenei सुन्नी हुकूमत ने अपनी शैतानी और खूनी आज से हमारे प्यारे मुल्क में एक जुर्म अंजाम दिया है और रियासी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी शैतानी फितरत को मज़ीद असरकार किया है। इसराइली हुकूमत को सख्त रद्द-ए-अमल का इंतज़ार करना चाहिए। हमलों में कई कमांडर और साइंसदान मारे गए हैं। इनकी जानशीन और साथी फौरी तौर पर अपना काम उठा लेंगे। सुन्नी हुकूमत ने अपने लिए एक तलख और तकलीफ दे तकदीर पर मोहर साबित कर दी है और यकीनन वो इसका खमियाजा भुगतेंगे। ये आयतुल्लाह खamenei ने बात की, ईरानी सुप्रीम लीडर ने बात की कि इसराइल ने गलत किया है, ईरान के ऊपर हमला करके अब इसको मुंह तो जवाब मिलेगा और ऐसा जवाब मिलेगा कि इसकी हिम्मत जरूरत कैसी हुई है कि इसने ईरान के अंदर घुस के हमारे रेसिडेंट एरियाज़ के ऊपर हमला किया, तेहरान के ऊपर हमला किया, बागात के ऊपर हमला किया, हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमला किया, हमारे लोगों को शहीद किया। इसकी हिम्मत जरूरत कैसी हुई है और अब इसको करारा और मुंह तो जवाब मिलेगा। ये ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने ये बात की है। उसके ईरानी जनरल स्टाफ खamenei ने इसराइल को जवाब देने का हुक्म दिया है। इसराइल को सफ़ा अस्ती से मिटा देने का वक्त आ गया है। ये इन्होंने अदब दे दिए, इन्होंने अपना मिशन बता दिए कि अब ईरान इसराइल के ऊपर हमला करने जा रहा है। ईरानी जनरल स्टाफ खamenei ने इसराइल को जवाब देने का हुक्म दिया है। इसराइल को सफ़ा अस्ती से मिटा देने का वक्त आ गया है। अब इसराइल को इस सफ़ा अस्ती से मिटाने का वक्त आ गया है। इनको तबाह बर्बाद, इनको मुँह की खाने का वक्त आ गया है और अब इनको मुँह की खानी पड़ी कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने सारे मिलिट्री और सारों को तैयार रहने का कह दिया और कह दिया कि अब हमने इसराइल के ऊपर हमला करना है। इनकी हिम्मत ज़रूरत कैसी हुई है कि इन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है। ईरानी फ़ौज का पहला ट्वीट, याद रखना हमने शुरू नहीं किया, शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ये ईरान का पहला ट्वीट है। तो उन्होंने ट्वीट किया एक्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि याद रखना, रिमेंबर करना कि ये हमने शुरू नहीं किया, ये हमने आगाज़ नहीं किया, हम अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा रहमान और रहीम करने वाला है और हम उसके नाम के ऊपर इख्तिताम भी करेंगे और उसके नाम के ऊपर स्टार्ट भी करेंगे। उसके बाद मुराद सईद क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गली
condemn Israeli continuing with war crimes. It is our collective failure that has allowed Israel to blatantly broaden this conflict through the region. इमरान खान ने 29 को ये बात की थी कि हम इसकी मजम्मत करते हैं जो इसराइल ने 9 तारीख को पिछले साल को हमला किया था सितंबर के अंदर 29 तारीख को 2024 को जब ईरान के ऊपर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था तो इमरान खान ने इसकी मजम्मत की थी। इमरान खान ने कहा था कि ये वॉर बढ़ती जा रही है, इसराइल अपनी वॉर क्राइम को बढ़ता जा रहा है, इसकी गिरफ्त को रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ाता जा रहा है और ये हमारे लिए फेलियर है कि हम इसराइल को खुलेआम छूट दे रहे हैं। हमें इसको छूट नहीं देनी चाहिए, उसको मुँह करारा जवाब मिलना चाहिए, उसको मुँह की खानी पड़नी होगी, उसको मुँह करारा जवाब हम सब ने मिल के देना पड़ेगा, वरना ये वॉर क्राइम जारी रखेगा और पूरी दुनिया तक ये वॉर क्राइम फैलेगी। इमरान खान के तारीखी अल्फाज हैं, गोल्डन वर्ड हैं। ये इमरान खान ने 29 डे को 9 तारीख को 2024 को ये तारीखी अल्फाज कहे थे। याद रखें, सू हमने नहीं किया, ये मुख्स मसीह या तकीनी सलाहियत का मुजाहरा नहीं होगा। इस बार हमारा रद्द-ए-अमल मैक होगा। ये ईरानी मिर्ची का पैगाम है। 13 जून 2025 को अपने सोशल मीडिया एक्स के ऊपर उन्होंने ये बयान जारी किया कि हमने आगाज़ से किया, ये याद रखना, ये रिमेंबर करना और जो हमारा जवाब होगा वो करारा जवाब होगा, मुँह तोड़ जवाब होगा और ईरान को इसराइल को इसका सामना करना पड़ेगा। ये बयानात थे। इसराइल और ईरान की अब जंग का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तानियों तैयारी पकड़ो, क्योंकि देखिए ये इसराइल हमेशा ये वॉर क्राइम्स ये चाहता है कि वॉर क्राइम्स पूरी दुनिया के अंदर फैले। ये इमरान खान ने 2015 के अंदर पहले भी मैंने ये बात की है, मैं फिर करता हूँ कि इमरान खान ने बता दिया था कि 2015 के अंदर कि ये इसराइल चाहता है कि हम सारे मुसलमान बहन भाई अक्रॉस द वर्ल्ड इनको आपस में जकराया जाए, इनको आपस में फेस टू फेस लाया जाए, इनको तबाह बर्बाद किया जाए। ये इसराइल का आइडिया है और ये इसराइल इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसके ऊपर अपना मिशन के ऊपर आगे बढ़ता जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कामयाब होता जा रहा है। ये इमरान खान की तारीखी अल्फाज है जो इमरान खान ने 2015 के अंदर ये बता दिए थे एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए कि इसराइल का ये हदफ है और इसराइल अपने हदफ के ऊपर कामयाब रोज़ाना की बुनियाद पर होता जा रहा है। और अब ये आपके सबके सामने कि पहले इससे फ़लस्तीनी गज़ा मुसलमान बहन भाइयों की ज़िंदगी अजाब की, सीरिया की आवाम की ज़िंदगी अजाब की, इजिप्ट की आवाम की, इराक़ की आवाम की और अब ये ईरान को नज़र रख के बैठा हुआ है, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नज़र रख के बैठा हुआ है। इससे ईरान के ऊपर मिसाइल हमले किए, बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए, बाकात के ऊपर हमले किए और ये नज़र रख के बैठा हुआ है। यूएसपी डोनाल्ड ट्रंप भी और नेतन्याहू जो दहशत करते हैं, मुसलमानों का कातिल है और हमारा ईमान कैसा है कि हम इससे नफरत करते रहेंगे। ये दोनों मुल्क ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर नज़र रख के बैठे हुए, ये नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर स्टेट बने और ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बनने से ईरान को रोकना चाहते हैं और ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। इंशाल्लाह ईरान न्यूक्लियर स्टेट बनेगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम बनेगा और वो इस मिशन के ऊपर कामयाब होगा। हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के साथ हर कदम के ऊपर खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई भी ज़रूरत पड़ी हम मुसलमान बहन भाई अपनी जानें कुर्बान कर देंगे अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए। लेकिन इंशाल्लाह इन यहूदियों को, इन अंग्रेज़ों को जो मुसलमानों से पंगा लेंगे, जो उनको गंदी नज़र से रखेंगे, हम उसकी आंखें उसको तबाह और बर्बाद कर देंगे, उसको ज़मीन पोस कर देंगे। लेकिन अपने मुसलमान बहन भाइयों की आन पान के पर इतनी सी बातचीत आने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अपने ईरानी बहन भाइयों के लिए, फ़लस्तीनी गज़ा मुसलमान बहन भाइयों के लिए अपनी दुआओं के अंदर, नमाज़ों के अंदर याद करना है आपने उनको, अपनी हिफाजत के लिए, उनकी हिफाजत के लिए आपने दुआ मांगनी है। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।